हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग जीके जीएस का टॉपिक लिए हैं, जो कि इसमें 20 क्वेश्चन होगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम के लेकर के, ठीक है, एग्जाम के थ्रू जैसे। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए आपका स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया होगा, जो कि पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एसबीआई के सहायक बैंकों की संख्या कितनी है। यानी कि एसबीआई के क्या, एसबीआई के सहायक, पहला क्वेश्चन है एसबीआई के सहायक कितने बैंकों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बताइए। देखिए पहला है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 4 है, ये ऑप्शन आपका होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका इसमें 5 हो, इसमें सहायक कितना बैंक है, 5 हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। क्या वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका ऑप्शन है कि ए 5 है कि बी 4 है कि सी 3 है कि डी 6 है। तो इसका ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन बता दिए। और आपका स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लग गया होगा आपका, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आपका इसमें 3 गो है, उद्योगों में कितना है, 3 गो है। दूसरा के आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का उसके बाद तीसरा क्या है कि वर्तमान में कब से, यानी कब से 25 पैसे का सिक्के अमान्य हुए हैं, कर अमान्य हुए हैं। तो कब से हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है कि 1 जुलाई 2011 को, 10 जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को, तो 10 अगस्त 2011 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका देखिए कब हुआ था कि 25 पैसे का सिक्के का अमान्य हुए थे कब। तो 1 जुलाई 2011 को, क्या 1 जुलाई 2011 को। तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या ए हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा, उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर चौथा के कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो, 1 अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 को, क्या 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो अब देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन कौन सा होगा। पहला है कि 12 जुलाई 1982 को, दूसरा है कि 1 जुलाई 1982 को, दूसरा यानी कि तीसरा ऑप्शन है कि 12 जुलाई 1983 को, और चौथा ऑप्शन है कि 30 जुलाई 1900। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो अब देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन कौन सा होगा। पहला है कि 12 जुलाई 1982 को, दूसरा है कि 1 जुलाई 1982 को, दूसरा यानी कि तीसरा ऑप्शन है कि 12 जुलाई 1983 को, और चौथा ऑप्शन है कि 30 जुलाई 1983 को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को। पांचवा क्या आपका हो जाएगा 12 जुलाई 1900, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे आप स्क्रीन पर हो गया होगा, क्वेश्चन चला गया होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें जनेवा, क्या है जनेवा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ जन्म की दर मौतों की गणना की जाती है। देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ जन्म की तरह मौतों की गणना की जाती है। क्या जन्म की तरह मौतों की गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 के आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन 17 के आंसर बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में, ठीक है, क्या है कर्नाटक में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि बेडन वुड समझौते का प्रतिफल है, बताइए प्रतिफल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 8वां के ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां, ठीक है। कौन सा 8वां के करेक्ट आंसर है IMF, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 9वां का होगा कि कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा। कृषि का उद्योग देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी कि 9वां का, ठीक है, 9वां का। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ना कि 10वां क्वेश्चन है कि अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के नकदी ऋण प्राप्त करते हैं कहलाता है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेपो दर, क्या है रेपो दर, यानी कि 10वां के बी, क्या हो जाएगा 10वां के बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अब 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है
कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, क्या विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद में है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब? ए, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष का अधिकार। और एक उसमें 17 आर्टिकल है अनुच्छेद, उसमें अस्पृश्यता का अधिकार है। क्या? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अधिकार है। ठीक है, क्या? छुआछूत का अधिकार है। उसके बाद देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसके लिए। और उसके बाद देखिए, उसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए 12वां के कौन सा होगा कि आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि कौन थे? AB अय्यर। कौन? AB अय्यर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि 14वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, सब ऑप्शन है, इसमें आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर 14 का आपका 14 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन? 14 का बी हो जाएगा, जो कि संसद के निर्वाचन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का सदस्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? भारत में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें निहित होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो, क्योंकि क्या में होता है कि भारत के जनता में निहित होती है। क्या? भारत के जनता में निहित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 370 से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 370 से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया गया होगा, तब 370 से कौन संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर है। क्या? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर यानी कि आपका 16वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि अभी हट चुका है। आपका 35A इसमें है। ठीक है, 35A है। उसके बाद देखिए, और इसके बाद कब वह हटा था 370? आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन क्या 2000 कै में, यानी कि कब आपका अलग हुआ था। ठीक है, ये आपका हटा था, ये आपका कमेंट करके बताइए। ठीक है, किस अनुच्छेद में राज्य तथा संघ शासित प्रदेश की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन देखिए आप लोग का दिया हुआ है। तो 17वां क्या काम हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो 17वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17वां के तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या चीज़ है? चतुर्थ अनुसूचित। क्या? चतुर्थ अनुसूचित। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि मदन मोहन पंछी आयोग संबंधित है। मदन मोहन पंछी आयोग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18वां के करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, केंद्र राज्य से संबंध से। क्या? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के 1935 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, फजल अली। क्या? फजल अली। ठीक है, फजल अली। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन कि भारत में मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन सा देश से लिया गया है? क्या? भारत में मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन सा देश से लिया गया है? तो यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका से 20वां के क्वेश्चन, यानी कि 20वां के ए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या है? रूस से लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक। ठीक है, आप देख लीजिएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या आपका संपूर्ण रूप से हो गया? आपका 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हो गया। आप लोग देखिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।